सिवान जिला में भी शहाबुद्दीन की भी औकात नहीं थी जीवन यादव को जीवना कह दे। सिवान जिला क्या, पूरे बिहार के लोग, पूरे देश के लोग, हर एक प्रदेश के लोग जानते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की हैसियत। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब आसमान थे और जो आसमान पे थूकेगा उसका चेहरा दागदार हो जाएगा, जैसे इसका हुआ है। और ये बोल रहे हैं साहब, समाज सेवी साहब, कि शहाबुद्दीन ने मुझको जिगना नहीं कहा। शहाबुद्दीन साहब जब सिवान की सड़कों पे और पटना की सड़कों पे चलते थे उस वक्त भगही पहन के घूम रहे थे। कहाँ होंगे आता पता नहीं था, देखे भी नहीं होंगे चलते हुए, खुले मंच से, खुली आंखों से, और फड़फड़ा रहे हैं। बोला गया ऑडियो में जो बातें हैं उसमें कि शहाबुद्दीन का 10 कट्ठा जमीन हमने कब्जा कर लिया, मेरा कुछ नहीं कर पाया, उसको मैंने बेच दिया। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है कि सिवान जिला के लोगों को पता चला कि ये कितना बड़ा लुटेरा है, कितना बड़ा भूमाफिया है, जिसने शहाबुद्दीन साहब जैसे ताकतवर आदमी का 10 कट्ठा जमीन और 3-3 ट्रक ये खड़ा करा लेता है। बिहार में अति पिछड़ा आरक्षण पर रोक लगने के बाद सिवान के जिस जीवन यादव ने ढोल नगाड़े बजा करके मिठाइयाँ बांटी थी, अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि ये ऑडियो जो है जीवन यादव का है। जीवन यादव जिस ऑडियो में ये कह रहे हैं कि सिवान में शहाबुद्दीन की औकात नहीं हुई कि जीवन को जीवना कह दे। ठीक है, सिवान जिला में भी शहाबुद्दीन की भी औकात नहीं थी जीवन यादव को जीवना कह दे। फिर वही बात, शहाबुद्दीन से भी लड़ाई भी पता कीजिएगा, उसका ट्रक 3 दिन छोड़ छीन के मैंने रखे थे अपने दरवाजे पे, और 10 कट्ठा जमीन शहाबुद्दीन का कब्जा करके बेच दिए। जिंदा आज भी है। हम कांग्रेस नेता है, सिवान से ताल्लुक रखते हैं, जावेद अली, इनसे बात करेंगे कि सिवान में एक समाज सेवी है, ऑडियो आप तक पहुंच गया होगा, बोल रहे हैं कि शहाबुद्दीन की औकात नहीं कि जीवना कह दे। दूसरी बात तो अलग। अपनी मुंह अपनी बात। सिवान जिला क्या, पूरे बिहार के लोग, पूरे देश के लोग, हर एक प्रदेश के लोग जानते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की हैसियत भारत की राजनीति में क्या थी, कैसी थी, और कौन उनके ताकत के सामने खड़ा होने की हिम्मत किया, ये जग जाहिर है, छुपी हुई बात नहीं है। तो मेरे अपने लोगों से गुजारिश है कि आप किसी भी छुट भैया के द्वारा शहाबुद्दीन साहब या किसी भी अल्पसंख्यक नेता के खिलाफ की गई किसी भी टिप्पणी पे बिना मतलब का फेसबुक और सोशल साइट्स पे हाय तौबा और तूफान खड़ा करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब आसमान थे और जो आसमान पे थूकेगा उसका चेहरा दागदार हो जाएगा, जैसे इसका हुआ है। और ये बोल रहे हैं साहब, समाज सेवी साहब, कि शहाबुद्दीन ने मुझको जिगना नहीं कहा। शहाबुद्दीन साहब जब सिवान की सड़कों पे और पटना की सड़कों पे चलते थे उस वक्त भगही पहन के घूम रहे थे। कहाँ होंगे आता पता नहीं था, देखे भी नहीं होंगे चलते हुए, खुले मंच से, खुली आंखों से, और फड़फड़ा रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब का परिवार वो परिवार है। आते हैं उस पर। शहाबुद्दीन बोल रहे, उसमें बोला गया ऑडियो में जो बातें हैं उसमें कि शहाबुद्दीन का 10 कट्ठा जमीन हमने कब्जा कर लिया, मेरा कुछ नहीं कर पाया, उसको मैंने बेच दिया। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है कि सिवान जिला के लोगों को पता चला कि ये कितना बड़ा लुटेरा है, कितना बड़ा भूमाफिया है, जिसने शहाबुद्दीन साहब जैसे ताकतवर आदमी का 10 कट्ठा जमीन और 3-3 ट्रक ये खड़ा करा लेता है। तो इसकी समाज सेवा के पीछे कैसा पैसा है, कैसा माल है, और ये कितने लोगों को लूटा है। अब सिवान जिला के लोगों को पता चल गया होगा कि जो शहाबुद्दीन की जमीन बेच दे वो कितना बड़ा लुटेरा हो सकता है, कितना बड़ा दलाल हो सकता है। ये छुपी हुई बात है। अब तो सब कुछ वो स्वयं से खोल दिया है कि उसके समाज सेवा के पीछे
वो समाज सेवा के नाम पे अपना क्या छुपाना चाहता था वो सब खुल के सामने आ गया। ये तो अच्छा हुआ। लेकिन जो समर्थक है शहाबुद्दीन के, वो चाहते हैं कि शहाबुद्दीन परिवार से जवाब आए और वो लोग जवाब दे, लेकिन होता नहीं है। वो लोग किसी सोशल साइड पे नहीं है और किसी की बातों का जल्दी जवाब देते हुए देखा नहीं गया। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, शहाबुद्दीन साहब ने किसी का जवाब दिया क्या कभी ऑन कैमरा? या उनके परिवार ने किसी को भी कभी जवाब दिया क्या ऑन कैमरा? एक सिंगल इंसिडेंट बताइए आप। ऑन कैमरा का क्या मतलब? ऑन कैमरा का मतलब कि आके आप लोगों किसी मीडिया के सामने आके उन्होंने कभी किसी बात पे उनके ऊपर निजी हमले हुए हैं, व्यक्तिगत लोगों ने टिक्का टिप्पणी की है, लेकिन कमाल है उस सब्र का, उस तरबियत का, उस तहजीब का कि जिन लोगों ने सरकारें बदली हो अपनी ताकत के दम पे, उन लोगों ने छुट भैया रोड छाप नेताओं का कभी जवाब देना उचित नहीं समझा और न आगे भी देंगे। जितना मैं जानता हूं, जीवन तो छुटवैया नेता है। क्या है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है यार? 5 लोगों का आंख बनवा दो, 10 लोगों का क्या, वो केला छाप वो जो फोटो शूट होता है समाज सेवा का वही है, उससे ज्यादा क्या है? उसके पास पैसा कैसा है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि शहाबुद्दीन साहब की जमीन कब्जा करके जो व्यक्ति बेच दे, तो कंधवारा के इर्द गिर्द और सिवान और बाकी प्रदेशों में भी ये जांच का विषय है कि इसने कितने लोगों को चुना लगाया है, तो किनकी जमीनें इसने कब्जा की हैं और कितने कमजोर लोगों को ये लिल गया। तो खुल के बोल रहा है कि ईडी सीबीआई जो जिसकी मर्जी है जांच कर ले, कितनी संपत्ति उसको भी नहीं पता है। मैं उस पर बोलना ही नहीं चाह रहा हूं। नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, वो किसी लायक ही नहीं है। वो कोई नेता है क्या? वो कोई नेता है? सिवान के लोग समाज सेवी कहते हैं। वो कोई नेता है? समाज सेवी और नेता में अंतर नहीं है। आप मुझको बताइए ना, जो सिवान जिला में लीडर हैं, जो चाहे वो पंचायत से लेके और जिला स्तर या प्रदेश स्तर के नेता हों, उन्होंने कभी एक सिंगल नाम बताइए जिन्होंने इस तरीके की समाज सेवा का ढोंग किया हो और उस बिहाफ पे वो अपनी राजनीतिक जमीन खड़ा करने की कोशिश की हो। बाकी जो लोग हैं, जो झंडा और डंडा वाले नेता हैं, वो आम जनता के लिए सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हैं और सरकार के द्वारा जो लोगों को सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाती हैं उसके लिए संघर्ष करके और सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाते हैं, न कि आम लोगों को चूना लगाते हैं, उनकी जमीन बेच के समाज सेवी बनते हैं, उनका घर कब्जा करके बेच के रुपया वाला कहलाते हैं। ऐसा तो मैंने नहीं देखा। हमारे साथ जावेद अली थे, इनकी क्या बातें हैं, क्या राय है आपने सुना। और जिस तरीके से अपमानित किया गया है उस ऑडियो में शहाबुद्दीन साहब को, उनके समर्थकों में नाराजगी है और समर्थक चाहते हैं कि शहाबुद्दीन परिवार आए सामने और जवाब दे। लेकिन जावेद अली साहब का माने तो उन्होंने अभी तक किसी का जवाब ही नहीं दिया है। चाहे उन पे कितना निजी हमले हुए हैं, किसी तरीके का टिक्का टिप्पणी हुआ है, वो लोग किसी भी छुटवैया नेता का जवाब नहीं देते हैं और इनके हिसाब से जीवन यादव एक छुटवैया नेता है। आपकी क्या मानना है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। फेसबुक को देख रहे शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।